हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार स्वतंत्रता के बाद जब समान नागरिक संहिता को लेकर संविधान सभा में चर्चा हुई तो उस पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन उसकी आवश्यकता महसूस की गई और इसलिए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में यह लिखा गया कि सरकार देश के सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण करेगी। संविधान लागू होने के कुछ ही समय बाद कई हिंदू संगठनों के विरोध के बाद भी हिंदू कोड बिल ले आया गया और उसे पारित भी करा लिया गया। इसके जरिए हिंदुओं में बहुविवाह जैसी प्रथाओं को निषेध किया गया और हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार देने के साथ उन्हें संपत्ति में भी हक दिया गया। माना जा रहा था कि हिंदू कोड बिल लाने के बाद समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे, पर ऐसा नहीं किया गया। संकीर्ण राजनीतिक कारणों और वोट बैंक की सस्ती रणनीति के कारण इस विषय को ठंडी बस्ती में डाल दिया गया। हालांकि समय समय पर उच्च न्यायालयों के साथ सर्वोच्च न्यायालय समान नागरिक संहिता की आवश्यकता जताता रहा, लेकिन किसी भी सरकार ने इस दिशा में ठोस पहल नहीं की। ऐसा तब हुआ जब महिला अधिकारों की अनदेखी के मामले सामने आने पर समान नागरिक संहिता का विषय सतह पर आता रहा। ऐसा ही एक मामला शाहबानो का था। तलाक की शिकार मध्य प्रदेश की महिला शाहबानो ने जब भरण पोषण के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने 20 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए। शाहबानो की वकील पति अहमद खान ने फैसले को चुनौती दी, जो अच्छा खासा कमाते थे, पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और गुजारा भत्ते की राशि भी बढ़ा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट आया। यहाँ भी शाहबानो के पक्ष में फैसला हुआ। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 44 मृतप्राय होकर रह गया है। इसी अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का निर्माण करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो की पति का पक्ष लेने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आलोचना की थी। कहा था कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं दयनीय दशा में रह रही हैं। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्लिम संगठनों को
रास नहीं आया। उन्होंने राजीव गांधी सरकार पर इस फैसले को पलटने का दबाव बनाया। प्रबल बहुमत के बाद भी राजीव गांधी सरकार कट्टरपंथी तत्वों के दबाव में आ गई और उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इसके चलते मुस्लिम महिलाओं के अनदेखी का सिलसिला कायम रहा। जब राजीव गांधी सरकार को समान नागरिक संहिता की और कदम बढ़ाने चाहिए थे, तब उन्होंने संविधान की भावना के खिलाफ काम करते हुए कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के सामने हथियार डाल दिए। उच्चतम न्यायालय कई बार यह कह चुका है कि समान नागरिक संहिता बनाना उसकी नहीं, विधायिका का काम है। लेकिन किसी सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा। इसका एक कारण रहा मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति। वर्ष 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से लगातार समान नागरिक संहिता पर चर्चा हो रही है, इसलिए और भी क्योंकि राम मंदिर निर्माण अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ समान नागरिक संहिता उनके मूल मुद्दों में शामिल है। 2018 में 21वें विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र जारी कर समान नागरिक संहिता की पैरवी तो नहीं की, लेकिन पारिवारिक कानूनों में सुधार की आवश्यकता जताई। इसका मतलब था कि शादी, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार एवं गोद लेने संबंधी कानूनों में सुधार किए जाएं। 22वें विधि आयोग ने जब से समान नागरिक संहिता पर सुझाव मांगे हैं, तब से यह चर्चा चल पड़ी कि मोदी सरकार समान नागरिक संहिता बनाएगी। इस चर्चा को तब बल मिला जब भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता की जोरदार पक्षधरता की। इसके बाद से राजनीतिक दल इस पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। माना जा रहा है कि बंगलुरु में विपक्षी दलों की जो बैठक होनी है, उसमें समान नागरिक संहिता पर भी चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को सैद्धांतिक समर्थन देकर विपक्षी दलों के सामने एक मुसीबत खड़ी कर दी है। विपक्षी दल जो भी कहें, उन्होंने अपने रवैये से अपने लिए परेशानी खड़ी कर ली है, क्योंकि वर्तमान में कोई प्रगतिशील देश अपने नागरिकों के लिए अलग अलग निजी कानूनों की पैरवी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की ओर से समान नागरिक संहिता की पैरवी किए जाने के पहले से ही उत्तराखंड, गुजरात आदि भाजपा शासित प्रदेश इस तरह की संहिता के निर्माण की कोशिश कर रही हैं। ध्यान रहे कि गोवा में समान नागरिक संहिता पहले से ही लागू है। यह ठीक नहीं कि हर राज्य अपनी अलग समान नागरिक संहिता बनाए। यह केंद्रीय स्तर पर ही बननी चाहिए। देश के सभी नागरिक बराबर हैं,
तो फिर उनके लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार आदि के कानून भी एक जैसे होने चाहिए। ऐसा होने से राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा, सभी नागरिकों में बराबरी का भाव पैदा होगा और महिलाओं के हितों की अनदेखी का सिलसिला थमेगा।